नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामस्टीन जेमस्टोन कंसल्टेंट। आजकल हम ज्योतिष के सूत्रों के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष के सूत्र किस प्रकार से जन्मपत्री पर लागू होते हैं और कौन कौन से सूत्र ज्योतिष के अंदर बताए गए हैं। देखिए, ज्योतिष एक बहुत ही अथाह समुद्र है जिसके अंदर मैं कहूँगा कि अनंत सूत्र हैं, कोई सीमा नहीं है सूत्रों की। फिर भी मेरे से जितना प्रयास हो सकता है, जितना मैंने सीखा है, अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है और जिन चीज़ों को मैंने सिद्ध पाया है कि जो चीज़ें कार्य करती हैं, उन सूत्रों को मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्श्वगामिनी दृष्टियों के विषय में। अब आप सोचेंगे कि ये पार्श्वगामिनी दृष्टियाँ होती क्या हैं और इनका क्या रिजल्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि ये पार्श्वगामिनी दृष्टियाँ होती क्या है। देखिए, जब भी कोई जन्म कुंडली ले तो ये सबसे पहला जो भाव होता है, इसे लगन भाव कहते हैं या फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर लगन से छठे भाव और आठवें भाव में कोई शुभ प्लेनेट पड़े हैं या अशुभ प्लेनेट पड़े हैं, जैसे कि इस चार्ट में लगन से छठे भाव में शुक्र और अष्टम भाव में गुरु विराजमान है, तो गुरु और शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से 12th हाउस को देखते हैं और गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से सेकंड हाउस को देखते हैं। मैं नंबर भी डाल देता हूँ इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक बार। आपने देखा कि शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वह 12th हाउस पर पड़ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र का जो शुभ प्रभाव है वह 12th हाउस को प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वह सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो गुरु का जो शुभ प्रभाव है वह सेकंड हाउस को प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि लग्नेश जो है वह दो शुभ ग्रहों के बीच में आ गया, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गया, तो इसे कहेंगे शुभ मध्यत्व की प्राप्ति। और अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य विराजमान है और यहाँ से गुरु की सप्तम दृष्टि, यहाँ से शुक्र की सप्तम दृष्टि, तो आप पाएंगे कि, और यहाँ पर अगर एक ही है राशि, मेष राशि है, तो सूर्य स्वयं ही उच्च के हो गए, उच्च राशि के विराजमान है। उसके साथ साथ उन्हें शुभ मध्यत्व की प्राप्ति भी हो रही है, जो कि जातक के जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगी, जातक को सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करेगी, जातक के शत्रुओं का नाश कर देगी, जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सूत्र को आप एक तरीके से और भी लगा सकते, सभी भावों पर लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के बताता हूं। मैं यहीं पर ही आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए अष्टम भाव में गुरु विराजमान है और दसम भाव में कोई शुभ ग्रह, मान लीजिए यहां पर चंद्रमा विराजमान है, तो आप देखेंगे कि भाग्य भाव को शुभ मध्यत्व की प्राप्ति हो रही है, भाग्य भाव को शुभ भाव की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आज हमने पार्श्वगामी दृष्टियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। और यदि मान लीजिए ये पोजीशन हम पलट देते हैं, अगर मान लीजिए कि गुरु हमारे यहाँ पर विराजमान है
और शुक्र हमारे यहाँ पर विराजमान है। तो अब शुक्र की सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और गुरु की सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो भाव 7 को शुभ मध्यत्व की प्राप्ति हो रही है। 7th हाउस जो भी रिजल्ट देता है उसके भाव उसके फल में वृद्धि करेगा। अब इसी चीज को मैं, ये तो हो गया शुभ मध्यत्व की प्राप्ति, अब इसी क्रम को मैं अशुभ मध्यत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होती है उसके विषय में बताता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर शनि विराजमान है और यहाँ पर राहु ग्रह विराजमान है, अब इनकी सप्तम दृष्टियां, राहु की सप्तम दृष्टि 2nd हाउस पर और शनि की सप्तम दृष्टि 12th हाउस पर पड़ेगी, जिसके कारण लगन को, मैं यहाँ से सूर्य भी हटा देता हूँ, अभी कोई प्लेनेट नहीं है तो भी अब लगन को अशुभ मध्यत्व की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि इसके दोनों ओर अशुभ ग्रह मौजूद है जो अपना अशुभ प्रभाव लगन पर डाल रही है। तो इस प्रकार आज हमने पार्श्वगामी दृष्टियों के विषय में जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से जन्मपत्री के अंदर पार्श्वगामी दृष्टियां अपना प्रभाव डालती हैं। अगर आपको ये ज्योतिष का सूत्र अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।